नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर हमला हुआ है। हमास की तर्ज पर हमला किया गया। त्योहार मनाते हुए लोगों को निशाना बनाया गया है। फायरिंग से दहला है बोची बीच। इजरायल में भी इसी तरह का हमला किया गया था। तो फायरिंग से दहला है बोंडी बीच, आपको बता दें। और ये जो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि तो ऑस्ट्रेलिया में समुद्र के किनारे त्योहार मना रहे यहूदियों पर फायरिंग हुई है। ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर त्योहार मना रहे यहूदियों पर 2 हमलावरों ने फायरिंग की है। कम से कम 10 लोगों की मौत की खबर है और पुलिस ने इस घटना स्थल से दूर रहने को कहा है। सोशल मीडिया पर डराने वाले वीडियोज भी सामने आए हैं। रविवार दोपहर नॉर्थ बोंडी बीच पर बड़ी संख्या में लोग रेत पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी दौरान तेज गोलियां भी चलने की आवाज सामने। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार सामने आ रही है और हम आपको बताएं कि किस तरीके से जो ये हमास की तर्ज पर हमला है वो किया गया है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे, इजरायल में भी इसी तरह का हमला किया गया था और फायरिंग से जो बोंडी बीच है वो दहला है। आपको बता दें, ये जो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको देखकर आप समझिए। और आपको बता दें कि कई वीडियो सामने आ रहे हैं। काले कपड़े पहना एक युवक भी दिखा है जो सड़क पर खड़े होकर किस तरह से हाई पावर हथियारों से फायरिंग कर रहे हैं। आप देखिए कि हथियार शॉटगन जैसे लग रहे हैं। आसपास मौजूद लोग चीखते चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आप जब ये तस्वीरें देखेंगे, पुलिस ने हमलावर को मारे जा रहे शख्स को गोली मारी है। दूसरे हमलावर माने जा रहे व्यक्ति को पकड़ा गया है। फिलहाल दोनों पुलिस की हिरासत में हैं। तो तमाम तस्वीरें जो है वो आप देख पा रहे हैं। तो आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में ये जो फायरिंग हुई है वो देखिए आप, समुद्र किनारे त्योहार मना रहे लोगों पर फायरिंग हुई है। पुलिस ने हमलावर को गोली मार दी है। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। त्योहार मनाते हुए लोगों को जो निशाना है वो यहाँ पर बनाया गया है और जिस तरीके से ये हमला हुआ है इसके बाद अब कई सारे सवाल भी निश्चित तौर पर खड़े होने लगे हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया और इसकी जो जांच है वो अब की जाएगी। बहरहाल ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप समझ पाएं कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। तो समुद्र किनारे त्योहार मना रहे लोगों पर फायरिंग हुई है। पुलिस ने हमलावर को गोली मार दी है और अब तक जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 8 लोगों की जान जा चुकी है। बहरहाल अब इस पूरे मामले में लगातार देखिए जांच भी होगी और देखना ये होगा कि इस तरह की जो घटना है उसके पीछे का क्या कारण है। आपको बता दें कि ये घटना ऑस्ट्रेलिया में करीब 3 दशक की बड़ी मास शूटिंग है। इससे पहले शूटिंग की घटना 28 अप्रैल 1996 को हुई थी, जिसे पोर्ट ऑर्थर नरसंहार के नाम से जाना जाता है। इस घटना में मार्टिन ब्रांट नाम के व्यक्ति ने तस्मानिया के पोर्ट ऑर्थर में 35 लोगों की हत्या कर दी थी, 23 को घायल किया था। इसके बाद देश में सख्त गन कंट्रोल कानून लागू हुए थे और वहीं अब पीएम अल्बनीज ने कहा है इस घटना के बाद बोंडी के हालात बेहद भयावह और दिल दहलाने वाले हैं। पुलिस और इमरजेंसी स्टॉक मौके पर मौजूद है। लोगों की जान बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मेरी संवेदनाएं प्रभावित सभी लोगों के साथ है। मैंने अभी कमिश्नर और न्यू साउथ वेल्स के गवर्नर से बात की है। जैसे ही और जानकारी मिलेगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं आसपास के लोगों से आग्रह करता हूं कि वो न्यू साउथ वेल्स पुलिस को मिली सूचनाओं का पालन करें। आपको बता दें कि सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की एक रिपोर्ट भी है जिसमें कहा गया कि लोगों ने करीब 50 गोलियों की आवाज़ सुनी, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। आपको बता दें हनुका उत्सव ऑस्ट्रेलिया में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों की एक मजबूत कम्युनिटी है, मुख्य रूप से सिडनी, मेलबर्न, गोल्ड कोस्ट और अन्य शहरों में, और ये त्यौहार दुनिया भर की तरह ही पारंपरिक तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है।
और आरजू सेठ की मौजूदगी है मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर। आरजू, ये पूरा जो फेस्टिवल है वो मनाया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं गन कल्चर जिसे खत्म करने की बात अक्सर इस तरह के देशों में की जाती है, वो यहाँ पर सामने आया। क्या जानकारी इस पूरे घटनाक्रम के बारे में मिल पा रही है? कहा जा रहा है कि 8 से ज्यादा जाने जा चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो खुशियों का लम्हा था वो दुख में बदल गया। और अचानक जब इस तरीके का हमला जो है वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के एक बीच पर देखा गया। उत्सव जो है वो मनाया जा रहा था, काफी ज्यादा फेमस फेस्टिवल जो है वो जब जिस वक्त चल रहा था उस वक्त ये अटैक जो है वो देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं जो इनिशियल जानकारी मिल पा रही है, इसको टेररिस्ट अटैक जो है वो बताया जा रहा है, जिसमें 10 लोगों की जान जो है वो फिलहाल अभी तक जा चुकी है और जिसमें कई लोग जो है वो घायल भी हुए हैं। फिलहाल हमलावरों को जो हमलावर था उसको पकड़ा गया है और घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी जो है वो भी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए भी भागते हुए नजर आए। ये तस्वीर देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं उनके बीच अफरा तफरी जो है वो मच गई। फिलहाल जिस तरीके की घटना जो हुई है उसकी निंदा जो है वो चारों तरफ देखने को मिल रही है। और अगर ये कहीं ना कहीं जो शुरुआती जानकारी निकल रही है, ये टेररिस्ट अटैक जो है वो इसको बताया जा रहा है। और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जो जब ये एक बीच पर ये उत्सव चल रहा था उस दौरान एक जो है व्यक्ति वो घुसता है और वहां पर जिस तरीके से गोलाबारी करता है, उसके बाद ये जो आदमी था उसको पकड़ा गया है। आतंकवादी जो है वो बताया जा रहा है। घटनास्थल के ऐसे सामने आए चौंकाने वाला जो वीडियो है उसमें देखा गया है किस तरीके से जो आतंकवादी है उसके द्वारा गोलाबारी जो है वो शुरू की गई और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, इलाके को बंद कर दिया गया है और सभी लोगों को ये बोला गया है कि कोई भी उस इलाके के आसपास ना जाए। और पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। जी बिल्कुल। और देखिए जिस तरह की ये घटना हुई है आरजू, काफ़ी समय के बाद ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की घटना हुई है। जो पीएम अल्बनीज है उनका भी बयान सामने आया है। इस तरह की घटनाएं बता रही हैं कि आप देखिए किस तरह से वेल प्लान होकर एक पर्व त्यौहार में इस तरह की कोशिश की गई है। आगे ऐसा ना हो इसके लिए नियम को और सख्त बनाने की कोशिश होगी, जैसा कि पहले भी किया जा चुका है यहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री की तो उनकी तरफ से घटना की निंदा जो है वो की गई है और सरकार जो है वो लगातार स्थिति पर नजर जो है वो बनाए हुए हैं और किस तरीके से जो जांच है वो भी पूरी तरीके से की जाएगी आखिर इसके पीछे कौन लोग थे। क्योंकि ये जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, ऑस्ट्रेलिया में ये काफी समय बाद इस तरीके की घटना जो है वो देखी गई है और काफी निंदनीय है। जिस तरीके से जो देखिए अब से कुछ ही देर में लगातार रिएक्शंस आना भी जो है इस घटना पर शुरू हो जाएंगे और ये काफी बड़ी घटना जो है वो ये देखी जा रही है, जिसमें 10 लोगों की जान की खबर जो है वो अभी तक हमें मिल पा रही है। कई लोग हैं जो घटना स्थल पर जिनको जो घायल हुए हैं और फिलहाल अफरा तफरी कहीं ना कहीं मची हुई है और आसपास के इलाकों में भी लोगों के मन में दहशत जो है अब वो ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल रही है। यहूदियों का जो फेस्टिवल था उस दौरान ये अटैक जो है वो देखने को मिला है, जो कि काफी ज्यादा लोगों के अंदर इसके बाद से ही एक दहशत जो है वो बन गई है। बिल्कुल। और आरजू, जब ये घटना हुई है, अगर आप इसकी टाइमिंग को देखें, एक त्यौहार को चुना गया, आने वाले समय में न्यू ईयर भी आने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस तरह के देशों में वेस्टर्न में आप देखिए मनाया जाता है क्रिसमस और न्यू ईयर। ऐसे में इस तरह की घटनाएं जो हुई हैं, खास करके अब इस अपराधी के भी बैकग्राउंड को देखना होगा, समझना होगा और ये भी देखना होगा कि क्या ये और भी ज़्यादा है, क्या आने वाले समय में इनके ग्रुप से कोई इस तरह की और घटना को अंजाम दे सकता है। क्योंकि जिस तरह से भीड़भाड़ वाले इलाके को चुना गया, इस घटना को अंजाम दिया गया, पूरी तरह से दहशत फैलाने की योजना थी। आरजू जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि अगर हम बात करें तो लगातार 25 दिसंबर उसके बाद 1 जनवरी ये दोनों ही तारीख ऐसी तारीख है जिनमें काफी ज्यादा भीड़ भाड़ जो है वो देखने को मिलती है। और स्पेशली अगर जैसे कि आपने भी जिक्र किया, फॉरेन में स्पेशली इन त्योहारों को, क्रिसमस को और न्यू ईयर को काफी ज्यादा धूमधाम के साथ और काफी ज्यादा भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। और ऐसे में उससे पहले ये जो भीड़ वाला इलाका था उसको कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश यहाँ पर रही और जो यहूदियों का
त्योहार था वो जब चल रहा था, तो उनको कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश की गई है। और घटना के बाद अब पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। जांच जो है वो भी इस पूरे घटना स्थल पर शुरू कर दी गई है। हमलावर को फिलहाल पकड़ा गया है और कहीं ना कहीं उसकी जांच जो है अब वो की जाएगी, पहचान की जाएगी और उसकी क्या कुछ जो उसका बैकग्राउंड है उसको भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। क्या उसके साथ और लोग भी मिले हुए थे या फिर उसका मोटिव क्या था, ये भी पता लगाने की पुलिस जो है अब वो कोशिश करेगी। और जिस तरीके से हमलावर ने उस भीड़ में घुसकर अटैक करने की कोशिश की, इससे ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं दहशत फैलाने की पूरी कोशिश थी। और इसी सोच के साथ वो जो आतंकवादी था वो ऑस्ट्रेलिया जो त्योहार चल रहा था सिडनी में बीच के किनारे, उसमें गया और उसने गोलाबारी जो है वो शुरू करी। और उस दौरान जब हमने देखा किस तरीके से कई लोग घायल हो गए और कई लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल। और आरजू, इस पूरे मामले के बाद देखिए सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं है। अगर आप देखिए ये घटना हुई ज़रूर एक देश में है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये यहूदियों पर फायरिंग हुई है। ऐसे में जिस तरीके से जो पैटर्न है नज़र उस पर भी देनी होगी। और कहीं ना कहीं क्या ये एक रेपुटेशन था जो हमास हूती के जो आतंकवादी जो होते हैं, जिस तरह से वो घटना को अंजाम देते, क्या उसे रिपीट करने की कोशिश की गई थी? और क्या उन देशों को और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी जहाँ पर यहूदी ज़्यादा रहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अब ये पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन का है और पुलिस की जांच जो है वो इसमें शुरू हो गई है। और जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे कि जो फायरिंग हुई है उसके बाद दहशत जो है वो पूरे इलाके में देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, क्या इसमें किसका हाथ था, इसके पीछे कौन जिम्मेदारी लेता है, वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जरूर जिस तरीके से टेंशन देखने को मिल रही थी, क्या ये हमास की तरफ से हुआ है और क्या आने वाले दिनों में, क्योंकि सुरक्षा जो है वो जरूर हम ऑस्ट्रेलिया में अब बढ़ती हुई देखेंगे, आने वाले त्योहारों को लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच में भी दहशत देखने को मिलेगी। और इसी के साथ ही जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस पूरे मामले को लेकर अब की जाएगी। और फिलहाल इसकी जिम्मेदारी, और देखिए बात ये भी होती है कि किस तरीके से चाहे वो भारत की बात हो या फिर ऑस्ट्रेलिया की बात हो, जब इस तरीके का टेररिस्ट अटैक किसी भी देश में देखने को मिलता है वो निंदनीय होता है। और अगर हम बात करेंगे जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ उसकी निंदा भी पूरा देश करता है। और वहीं अगर भारत में भी हमने देखा पहलगाम में किस तरीके से जो टेररिस्ट अटैक किया गया था उसमें भी कहीं ना कहीं एक देश उसके पीछे जो है वो था। और वहां पर भी ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ है उसके पीछे आखिर कौन सा देश है, ये भी, इसकी भी जानकारी जो है वो जल्द ही पता चलेगी। और जिस तरीके से ये पूरा घटना स्थल हुआ है उसकी भी जांच जो है वो की जा रही है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आरजू देखिए जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की ये घटना हुई है ये बताती है कि किस तरह से नफरत जो है उसका एक आगाज करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आप देखिए आरजू, मैं कहीं पर पढ़ भी रही थी कि ये जो घटना है कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि 50 गोलियां चली हैं, मतलब कि कुल मिलाकर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। जितने ज्यादा लोगों को खत्म किया जा सके उतने ज्यादा लोगों को खत्म करने की कोशिश थी। कहीं ना कहीं ये मानसिकता बताती है कि वो किस सोच के साथ यहाँ पर आए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर बात करेंगे तो जिस तरीके से 50 गोलियां चलना, यानी कि किसी को भी दाएं और बाएं देखकर कोई भी ऐसा किसी टारगेट को, बल्कि जिसको भी जो पब्लिक थी वो एक टारगेट थी, ना कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन टारगेट था। और इसी वजह से अंधाधुंध फायरिंग जो है वो की गई। और इस फायरिंग में लगभग 10 लोगों के जो एक आंकड़ा है वो निकल कर आ रहा है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस पूरे अटैक में। और वहीं अगर बात करेंगे जिस तरीके से ये बुरा घटनाक्रम हुआ, वो भीड़ वाला इलाका चुनना जहां पर यहूदियों का त्योहार चल रहा था उसको टारगेट करना, और वहीं टारगेट करके के बाद भी जिस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग की गई, इसका यही मतलब था कि वो पब्लिक प्लेस में दहशत फैलाना और कहीं ना कहीं कोई मैसेज देने की कोशिश जरूर यहाँ पर की गई है। लेकिन इसके बाद देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग जो है वो बिल्कुल, हम बिछे हुए, लगातार तमाम लाशें जो तस्वीरें है वो आरजू बिछी दिखा रहे हुई हैं और है। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और हम जैसा कि जिक्र कर रहे थे तस्वीरों की, हम आपको 2 तस्वीरें अब दिखाने वाले हैं। उन तस्वीरों के माध्यम से भी आप समझिए कि किस तरह की स्थिति वहां पर बनाने की कोशिश की गई। ये तस्वीरें आप देखिए, दहशत, डर, और कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर है वो आपको थोड़ी विचलित भी कर सकती है, इसलिए हमने थोड़ा इसे ब्लर भी कर दिया है ताकि आप समझिए बस कि कैसे यहाँ पर लाशें गिरी पड़ी हैं, कैसे लोगों पर फायरिंग कर दी गई अंधाधुंध यहाँ। और
जो ये गोलीबारी की गई है, ये कहीं ना कहीं अब बड़े सवाल जो है वो खड़े करती है। कहीं ना कहीं आपको बता दें, हनुका उत्सव जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों की एक मजबूत कम्युनिटी है। मुख्य रूप से अगर आप देखें, सिडनी, मेलबर्न, गोल्ड कोस्ट और अन्य शहरों में ये त्यौहार दुनिया भर की तरह पारंपरिक तरीके से यहाँ पर भी सेलिब्रेट किया जा रहा था। और उस दौरान आपको बता दें, ये पार्क, सिटी सेंटर्स और फेमस जगहों पर होते हैं। और इस साल हनुका 14 दिसंबर से शुरू हुआ है। ये त्यौहार यहूदियों के लिए रोशनी और चमत्कार की याद दिलाता है। और उस त्यौहार के दिन देखिए किस तरह से घटना को अंजाम देने की जो कोशिश है वो की गई है। हालांकि अब इस पूरे मामले में लगातार जांच भी होगी। और अजय जांडियाल की भी मौजूदगी में मेरे साथ है। अजय, देखिए कम से कम ये जो घटना है पिछले 30 सालों में सबसे बड़ी घटना एक बार फिर से हुई है मास शूटिंग के ऑस्ट्रेलिया में। क्या वजह इसके पीछे हो सकती है और जो तरीका अख्तियार किया गया है अजय, उसको देखकर क्या लगता है कि किस तरह की योजना थी ये? देखिए, एक तो साफ बात है कि जिस तरह से इस कार्यक्रम का वहां पर आयोजन होना और उसकी जानकारी होने के बाद ही कोई शख्स जो शूटर थे वो वहां पहुंचे थे, तो ऐसा लग रहा है कि प्लान तरीके से इसे जो है वो टारगेट किया गया था, जिसमें 2 शूटर जो है वो पार्किंग लॉट पे पहुंचे और पार्किंग लॉट पे पहुंचकर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जो संख्या वहां पे जो मौजूद थी, जो वहां पर हनुका को सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचे थे, उनकी संख्या तकरीबन 1000 से ज्यादा बताई जा रही है। और अंधाधुंध फायरिंग में जैसे ही गोलियां चली तो लोगों में भगदड़ मची और कई लोग जो है उस फायरिंग का शिकार हुए और उसमें जो है लोगों की मौत भी हुई और कई लोग जो है वो घायल भी हुए। हालांकि सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी पहले से वहां पे थी, मगर जब तक सुरक्षा कर्मी कुछ समझ पाते और उनको ट्रेस कर पाते, वो यकीनन एक काफी मुश्किल दौर था। तब तक देर हो चुकी थी और फायरिंग काफी हो चुकी थी। लगभग जो जानकारी है 50 से ज्यादा गोलियां उन्होंने चलाई हैं। हालांकि एक जो शूटर था उसको एक बड़े बहादुरी से एक वहां पे मौजूद एक शख्स ने जो वहां पे खड़ा था, जब उसने देखा वो तुरंत जो है वो निहत्था ही उस शूटर पर टूट पड़ा और उसके बाद उसका हथियार छीन लिया। उसको कहा जा रहा है कि मार गिराया गया है, जबकि अभी एक शूटर जो दूसरी जगह पे था उसको भी कहा जा रहा है कि फायरिंग में मार गिराया गया है। हालांकि अभी तक इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, मगर जिस तरीके की ये शूटिंग हुई है उससे कहीं ना कहीं अपने इस चीज को लेकर सवाल किए। सिर्फ जोइस जो वहां पे इस हनुका को सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचे थे उनको ही टारगेट करने का मकसद था या कुछ और? ठीक है अजय, आप रहिए मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल ए के सिवाच सर की भी मौजूदगी है। सिवाच सर, ये जो घटना हुई है ऑस्ट्रेलिया में, इसको आप किस तरीके से देते हैं? लगभग 30 साल के बाद इस तरह की मास शूटिंग जो है वो की गई है, पूरी तरह से प्लानिंग की गई और उसके बाद इस घटना को शायद अंजाम दिया गया है। 8 लोगों की अब तक जान गई है, संख्या और बढ़ भी सकती है। चलिए, मेरे साथ अजय की भी मौजूदगी लगातार है। अजय, देखिए कहीं ना कहीं ये जो घटना है और जिस तरीके से इस घटना में लोगों को मारा गया है, 2000 लोग मौजूद थे, मतलब इनको ये पता था कि ये इतना बड़ा त्यौहार है और उसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। अजय, देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो जिस तरीके से इस जगह पर पहुंचकर, उस बीच पर पहुंचकर जो फायरिंग की गई है और पहले एक लोकेशन चुनी गई जिस लोकेशन से उन्होंने फायरिंग करनी थी, हाइट पे वो शूटर जो है वो खड़े थे और वहां से वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे और नीचे बीच पे जो लोग जो थे इस त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे थे। तो ऐसे में यकीनन इस चीज की उनको पूरी जानकारी थी, ये इवेंट यहाँ पे होने वाला है, जिसको लेकर ये वहां पे पहुंचे और उनके टारगेट जो है जूइश लोग जो है वो बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में यहूदियों को टारगेट करने का ये पहला मामला नहीं है, पहले भी इस तरह के वाकया कई बार हुए हैं, मगर ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की घटना होने के बाद यकीनन अब कई सवाल उठ रहे हैं और उसके बाद साथ साथ अब सुरक्षा कर्मी, हालांकि कोई औपचारिक इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है सिवाय इस चीज के कि जो ये शूटर थे उनको घेर लिया गया था और उनको मार गिराने की कवायद चलाई जा रही थी। अभी हालांकि जो अपडेट है उसके मुताबिक दोनों शूटर जो है वो मार गिराए गए हैं, जबकि जो घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया है ताकि उनको इलाज मिल सके। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ और मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल टीपी त्यागी सर भी जुड़ गए। त्यागी सर, ये जो घटना ऑस्ट्रेलिया में हुई है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर का माहौल जो है वो स्पेसिफिकली अगर कहा जाए तो यहूदियों के बीच में करने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये यहूदियों का ही सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। जी, ये दरअसल में पुनरावृत्ति है
वो जो 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर हमास ने हमला किया था, और कब किया था, जब इजराइल के लोग अपना त्योहार मना रहे थे। आज भी ऑस्ट्रेलिया में जब इजराइल के लोग अपना त्योहार मना रहे हैं, तब उनके ऊपर हमला किया गया है। अच्छा, उसमें तो पहले वाले केस में तो हमलावर सारे मारे नहीं गए थे, लेकिन यहाँ पे हमलावर मार दिए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इजराइल जो ये कहता है, इजराइल का मोसाद, कि मेरे ऊपर हमला करने वाला कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी जगह सुरक्षित नहीं है, हम उसका पूरा बदला लेते हैं। ये इजराइल ने एक बार नहीं, कई बार साबित भी किया है सारी दुनिया में। तो अब इसमें जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं होगा कि ये हमला किसने करवाया, अभी तक मेरी जानकारी के मुताबिक किसी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन आगे आगे जैसे जांच होगी पता लगेगा, और जिन्होंने हमला किया है उन्होंने, और उनको सपोर्ट करने वालों ने, प्रोपोगेट करने वालों ने, उनको फाइनेंस उपलब्ध कराने वालों ने, ऐसे लोगों के खिलाफ इजराइल बराबर हमला लेगा। इजराइल एक ऐसा कंट्री है जो किसी भी तरह के छोटा हो या बड़ा हो हमले को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जब उसके नेशनल के ऊपर कोई बात आती है तो उसकी टॉलरेंस जीरो रहती है। इट्स नॉट लाइक इंडिया। सो इजराइल, आई एम श्योर दैट दे विल टेक एक्शन। लेकिन ये हमला क्यों किया गया, किसने किया, ये तो हम समझ सकते हैं कि उन्हीं लोगों ने किया होगा जिनको यहूदियों की या हिंदुओं की फिलॉसफी से चिढ़ है। क्योंकि यहूदियों और हिंदुओं की फिलॉसफी से चिढ़ करने वाले जो लोग हैं, हम समझ सकते हैं वो ये इस्लामिक दृष्टिकोण के लोग ही हैं, जो रेडिकल इस्लाम के अंदर विश्वास रखते हैं। लेकिन रेडिकल इस्लाम में भी एक नहीं, 85 किस्म के ग्रुप हैं। किस ग्रुप ने ये हमला किया ये पता लगेगा, और मैं समझता हूँ कि जैसे जांच आगे बढ़ेगी ये जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल जो वो 8 लोग मारे गए हैं, मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ, और जो घायल हैं उनके तुरंत जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाने की कामना करता हूँ। ठीक है सर, और कहीं ना कहीं सर आप भी हमारे साथ लगातार रहिएगा, मैं आगे भी आपसे बात करूंगी। मेरे कुछ और भी सवाल हैं। बहरहाल अजय देखिए, जो बातें टीपी त्यागी सर कर रहे थे अजय, वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि किस तरह की दहशत को फैलाने की कोशिश की गई है। इसके पीछे का मकसद क्या आने वाले समय में काफी बड़ा हो सकता है, क्योंकि 30 सालों के बाद इस तरह की घटनाओं को एक बार फिर से अंजाम देना क्या बताता है अजय? देखिए, पहले से इस चीज की आशंका जताई जा रही थी जब इजराइल और गाजा का जो सीजफायर हुआ था, और अमेरिका का सपोर्ट जो है इजराइल को काफी मिला। उस वक्त ही अगर आप देखें तो कई ऐसी जो कंट्रीज हैं जिन्होंने हम